आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, लड्डू गोपाल के स्नान जल को लेकर काफी सारी लीला कथाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लड्डू गोपाल के स्नान जल से जुड़े चमत्कार भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि इस प्रकार से लड्डू गोपाल का स्नान जल जो होता है वो इतना ज्यादा चमत्कारी जल है। वो सिर्फ एक जल नहीं है बल्कि अमृत है, अमृत से भी बढ़कर है। और जो भी इस अमृत का पान करता है उसके जीवन में नए नए चमत्कार अवश्य ही होते हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको इस जन्म में यह अमृत पान करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके ऊपर श्री जी की, हमारी लाडली जी की, राधा रानी की कृपा होती है। उन्हें ही यह अवसर प्राप्त होता है ठाकुर जी की सेवा का और उनके स्नान जल को ग्रहण करने का, इस अमृत को पान करने का। और देखिए, ठाकुर जी की कृपा से वो फिर से आप लोगों का कोई मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आज फिर एक भक्त ने एक लीला कथा शेयर की है। कानपुर से सुलेखा जी ने लड्डू गोपाल के स्नान जल से जुड़ा एक इतना बड़ा अनुभव शेयर किया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से, इस लीला कथा के माध्यम से जाने अनजाने में स्नान जल को लेकर जो भी भक्त गलतियां करते हैं उनको भी यह अवसर प्राप्त हुआ है कि इन गलतियों को सुधार कर वो भी इस अमृत का पान करे, लड्डू गोपाल के स्नान जल के महत्व को समझे, इसके चमत्कारी गुणों को समझे और एक बूंद भी व्यर्थ न करते हुए इस अमृत का पान करे। अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, सभी को प्रसाद के रूप में यह अमृत पान करने के लिए दे। तो चलिए सुनाते हैं आज की यह अद्भुत लीला कथा, जिसे सुनकर आप अपने भाव नहीं रोक पाओगे और आपकी आंखों से भाव के आंसू बहने लगेंगे। लीला कथा को एक बार जरूर सुनना। लड्डू गोपाल के पावन पवित्र स्नान जल चरणा अमृत के प्रभाव से भक्त के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, एक बार जरूर सुनना। देखिए, कानपुर से सुलेखा जी कहती है कि उनके आसपास सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्हें देखकर उनके मन में भी यह भाव आता था कि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करें। लेकिन जैसे ही घर में वो लड्डू गोपाल को लाने की बातें करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बातें करती थी, तो उनके घर वाले जो है, उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए अनुमति नहीं देते थे। सुलेखा जी कहती है कि उनके ससुराल में सभी लोग पूजा पाठ नहीं करते और न ही उनके घर में ज्यादा भगवान की मूर्ति पूजा को लेकर आस्था है। वो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, यह कह लीजिए, या फिर वो ज्यादा पूजा पाठ करना पसंद नहीं करते, यह कह लीजिए। सुलेखा जी कहती है कि उनके मायके में तो पूजा पाठ होता था, लेकिन जब से वो ससुराल आई है वो भी सुबह शाम पूजा पाठ नहीं करती है, क्योंकि घर में मंदिर भी नहीं है। एक अलमारी में थोड़े से भगवान के चित्रपट रखे हैं। कोई तीज त्योहार, होली, दीपावली वगैरह आता है, कोई बड़ा त्योहार आता है तो उस दिन वो दिया बाती करती है, सिर्फ वही घर में दिया बाती करती है। उनकी सासू माँ जो है वो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती और उनके हस्बैंड भी ज्यादा पूजा पाठ को पसंद नहीं करते। लेकिन सुलेखा जी को बचपन से ही जो संस्कार मिले हैं, ठाकुर जी के प्रति आस्था, लड्डू गोपाल की सेवा और उनके घर में जो पूजा पाठ होता था, तो कहीं न कहीं उनके मन में पूजा पाठ को लेकर एक आस्था थी, एक खालीपन था कि वो भी अपनी पूजा पाठ शुरू करे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके बच्चे भी बड़े हो गए। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने यह फैसला लिया कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ करेगी और सभी नियमों का पालन करते हुए जितना उनसे हो सकेगा उतनी वो सेवा करना प्रारंभ कर देगी। वह कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ से, अपने हस्बैंड से हिम्मत करके बात की। पूजा पाठ करना कोई बुरा काम तो है नहीं कि आप मुझे रोकते हो, टोकते हो। घर में पूजा पाठ करते हैं तो घर में भी सुख शांति होती है। काफ़ी सारी ऐसी बातें कहने के बाद थोड़ा सा उनकी कुछ समझ में आया और उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, सुलेखा जी कहती है, मुझे अनुमति दे दी और मैं अपने घर में छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लेकर आई। मेरी बेटी भी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो गई और उसके मन में भी मेरी तरह कहीं न कहीं भक्ति भाव है।
ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा है, इसलिए वो लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और हमने दोनों माँ बेटी ने मिलकर लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया। जहाँ पर हम पूजा पाठ करते थे, पहले हमने वहीं पर आसन लगाया, ठाकुर जी का श्रृंगार किया और उसी अलमारी में लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिया। रोजाना फोन में देखकर सुलेखा जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना सीखा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, उसके पश्चात घर के बाकी सारे काम करती थी। दोपहर को सात्विक भोजन का भोग लगाती। सुलेखा जी कहती है कि पहले मुझे ज्ञान नहीं था ठाकुर जी के स्नान जल को लेकर, तो मैं उनका स्नान जल जो है वो ऐसे ही गिरा देती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, लेकिन जैसा कि मैंने सुना था कि ठाकुर जी अनुभूति कराते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, तो मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में उनके प्रति सच्ची आस्था, विश्वास था। उनके प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए मैंने इस बात को कभी भी अपने दिल से नहीं लगाया कि लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे कोई आभास क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं हुई। मैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा निरंतर जैसे कर रही थी ऐसे ही करती रही और हर बार उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती थी, हे ठाकुर जी, हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपकी सेवा भाव के बारे में नहीं जानती। जितना मुझसे आता है उतनी मैं आपकी सेवा करती हूँ। अगर सेवा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करना और मुझे अपनी सेवा से अवगत कराना। रोजाना मैं पूजा पाठ और सेवा देने के बाद हमेशा ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते एक दिन लड्डू गोपाल की कृपा से ही मुझे लड्डू गोपाल के स्नान जल से जुड़ा एक वीडियो मिला। मैंने उसमें लड्डू गोपाल के स्नान जल के महत्व के बारे में जाना और मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप भी हुआ कि इतने दिनों से मैं कितनी भारी गलती कर रही थी। लेकिन मैंने अब अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था कि आज के बाद मैं ठाकुर जी के स्नान जल को लेकर यह भूल कभी भी नहीं करूंगी। उसके पश्चात मैं रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका स्नान जल जो है प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण करती और बाकी स्नान जल तुलसी के पौधे में या किसी भी पौधे में विसर्जित कर देती थी। अब मैंने लड्डू गोपाल के स्नान जल को फेंकना बंद कर दिया था और इसी से मुझे इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिला कि मेरे घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी, ठाकुर जी के आभास होने लगे, लड्डू गोपाल की लीलाओं का आभास होने लगा, मन में भक्ति बढ़ने लगी, ठाकुर जी के प्रति आस्था बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैंने स्नान जल का पान करना शुरू किया, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा, मन में अच्छे विचार आने लगे और पूजा में मन लगने लगा। ठाकुर जी के स्नान जल के इस दिव्य चमत्कार को अनुभव करने के पश्चात कुछ दिन के पश्चात मेरे साथ फिर से एक चमत्कार हुआ। मैंने महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो देखा। इसमें मैंने सुना कि ठाकुर जी के स्नान जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। वह सिर्फ जल नहीं है, अमृत है, अमृत, और अमृत का पान करना चाहिए, ना कि अमृत को फेंकना चाहिए। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ठाकुर जी के स्नान जल का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि एक बार स्नान जल को ग्रहण करने से हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। हमारे शरीर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता ही नहीं है। हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें ठाकुर जी का चरणामृत का पान करना चाहिए और काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में मार्गदर्शन हुआ जो मैं अक्सर गलतियां करती थी। अब मेरे मन में भाव आया, सुलेखा जी कहती है कि क्यों न मैं सारा स्नान जल पीने में इस्तेमाल करूं। उस जल को विसर्जित न करते हुए मैं कुछ ऐसा करूं कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। अब सुलेखा जी कहती है घर में लोग पूजा पाठ नहीं करते थे और सीधे सीधे मैं उनको स्नान जल प्रसाद के रूप में देती तो वो शायद इनकार भी कर सकते थे। इसी डर के कारण कि ठाकुर जी के स्नान जल का अपमान हो जाएगा, मैं किसी को भी ठाकुर जी का प्रसाद नहीं देती थी। उनका स्नान जल हो या फिर उनसे जुड़ा कोई भी भोग का प्रसाद हो, मैं सिर्फ बच्चों को और स्वयं ही भोग को ग्रहण करती थी। लेकिन सुलेखा जी कहती है मेरे मन में ये ठाकुर जी की ही कृपा हुई कि ऐसा भाव आया कि नहीं नहीं, जब यह
लड्डू गोपाल का स्नान जल इतना पावन और पवित्र है, अमृत के समान है और हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो घर के सभी सदस्यों को इसका पान अवश्य ही करना चाहिए। और ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर में भी सभी लोग सुबह उठते ही पहले सब एक एक कप खाली चाय पीते हैं, उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो सुलेखा जी कहती है कि अचानक से ये सब ठाकुर जी की ही लीला थी, ठाकुर जी का ही चमत्कार था और उनके स्नान जल का ही प्रभाव था कि ऐसा विचार मेरे मन में आया। तो मैंने क्या किया कि सुबह के समय जैसे ही मैंने सब लोगों के लिए चाय बनाई, तो उस समय मैं ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ, उन्हें श्रृंगार सेवा प्रदान कर देती हूँ। उनका जो स्नान जल था वो मैंने चाय में डाल लिया, यानी चाय बनाते समय मैंने उनका स्नान जल जो है चाय में डाल दिया। कि सीधे सीधे तो मैं सभी को प्रसाद नहीं दे सकती, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है, किसी भी तरीके से ग्रहण किया जाए सब इसका पान कर लेंगे, उस भाव से जो है स्नान जल से मैंने चाय बनाई और घर के सभी लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुर जी को, अपनी सासू माँ को मैंने वो जो है चाय दी। उन सभी ने चाय को अच्छे से पिया और फिर लगातार मैं ऐसे ही करती रही। कम से कम 20-25 दिन के बाद मैंने जो चमत्कार देखा उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ दिन के पश्चात मेरी सासू माँ के भाव जो थे वो परिवर्तित हो गए, यानी लड्डू गोपाल को लेकर, पूजा पाठ को लेकर जो उनकी नेगेटिव सोच थी वो पॉजिटिव होने लगी। अचानक से वो भी पूजा पाठ के बारे में मुझसे बातें करने लगी और पूछने लगी कि तुम लड्डू गोपाल की जब पूजा करती हो तो क्या बोलती हो, मतलब कैसे पूजा करती हो, क्या बोलकर पूजा करती हो और पूजा करने से तुम्हें कैसा लगता है। इस तरह की बातें वो मेरे साथ कर रही थी, जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो पूजा पाठ का तो कभी नाम ही नहीं लेती थी। अगर मैं भी कुछ बात करती थी लड्डू गोपाल को लेकर या पूजा पाठ के बारे में, तो वो उस बात को रोककर अपनी दूसरी बातें करने लग जाती थी। लेकिन उस दिन स्वयं ही उनके मन में ऐसे सकारात्मक भाव आए कि वो ठाकुर जी के बारे में बातें करने लगी, पूजा पाठ के बारे में बातें करने लगी। तब मैंने उन्हें बताया कि देखो हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है और यह हमारे किसी पुण्य क्रम का ही फल है कि हमारे घर ठाकुर जी सेवा लेने आए हैं और जो भी लोग इनकी सेवा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं इनका, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है। ये सब बातें सुनकर उन्होंने कहा कि चलो मैं तो रोजाना सिर्फ चाय पीती हूँ और नाश्ता वगैरह तो मैं बाद में ही करती हूँ, मैं भी कल से जो है मुझे बता देना, तुम्हारे इन लड्डू गोपाल का नाम ले लिया करूंगी, 1-2 मिनट मैं भी भगवान का नाम ले लूंगी तो शायद मेरे ऊपर भी उनकी कृपा हो जाए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि कोई इंसान भगवान के बारे में बातें नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता और अचानक से उसके अंदर ऐसे सकारात्मक भाव आना कोई आसान बात नहीं है। यह सिर्फ लड्डू गोपाल के स्नान जल का ही प्रभाव था कि उनकी जो बुद्धि थी वो शुद्ध हो गई और उनके अंदर जो है सकारात्मक विचार आना शुरू हो गया। उनके अंदर जो नेगेटिव पन था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करने से कुछ नहीं होता, वो सब विचार जो है मिटने लगे और अच्छे विचार उनके अंदर आने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मम्मी जी इस तरह से नहा धोकर आपको सिर्फ राधा 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 इस तरह से नाम जपना है, आप कहो तो मैं आपको एक माला दे देती हूँ, रोज एक माला कर लेना। इस तरह से देखिए कितनी बड़ी लीला हुई लड्डू गोपाल की और कितना बड़ा चमत्कार हुआ। सुनकर मतलब कि आंखों में भाव के आंसू आ रहे हैं कि जब ठाकुर जी कृपा करती है अपने भक्तों के ऊपर तो किस तरह से वो घर के पूरे जो सदस्य है उनका मन भी परिवर्तित कर देती है, कैसे भाव जागृत करते हैं, कितने लीलाधर है हमारे लड्डू गोपाल। तो सुलेखा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने तो अब राधा राधा जपना शुरू कर दिया और वो ठाकुर जी के पास बैठकर राधा राधा जपने लगी। धीरे धीरे वो भी मेरे साथ पूजा पाठ करने लगी और यह देखकर मेरा रोम रोम आनंदित हो गया। दूसरा चमत्कार तब हुआ, एक दिन मेरे हस्बैंड जब शाम के समय जॉब से घर लौट रहे थे तो अचानक वो मिठाई का डब्बा, फल फ्रूट लेकर घर आए और घर आते ही सबसे पहले कहा, लो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दो। यह देखकर तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि जो व्यक्ति ठाकुर जी का प्रसाद लेने से भी मना कर देता था, आज स्वयं वो ठाकुर जी के लिए भोग के लिए
मिठाई और फल लेकर आया है। यानी उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होने लगे थे। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भी भाव जागृत हुए और यह सब लड्डू गोपाल के उस स्नान जल का चमत्कार था जो मैं बिना बताए सभी परिवार वालों को चाय के माध्यम से ग्रहण करा रही थी। अब सुलेखा जी कहती है कि मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे लीलाधर, तेरी लीला तो सबसे न्यारी है। और अपने पति के अंदर यह परिवर्तन देखकर, अपनी सासू माँ का जीवन बदलता हुआ देखकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर के लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, ठाकुर जी के सामने हाथ तक नहीं जोड़ते थे, लड्डू गोपाल के सामने से ऐसे ही गुजर जाते थे जैसे कि वो कोई मूर्ति हो, मतलब उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। आज उन व्यक्तियों की जुबान पर राधा राधा नाम है। सुलेखा जी कहती है कि मैंने अगले दिन ही अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए हमारे ठाकुर जी कितने दिन से इस छोटी सी अलमारी में ही बैठे हैं, उन्हें परेशानी होती होगी। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं एक छोटा सा मंदिर लाकर ठाकुर जी को उसमें विराजमान कराना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए मंदिर दिलवा सकते हो? तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया और अगले ही दिन वो इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर स्वयं ठाकुर जी के लिए लेकर आए और उस मंदिर को देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा। हमने बड़े ही प्रेम के साथ ठाकुर जी को उस मंदिर में विराजमान कराया। मेरे हस्बैंड की तरक्की शुरू हो गई। अब तो उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति इतना विश्वास, इतनी आस्था हो गई है। सुलेखा जी कहती है हम 2-3 बार वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन भी कराए हैं। तो देखिए ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से ही किस प्रकार से घर के सदस्यों के सारे नकारात्मक विचार दूर हो गए, उनके अंदर सकारात्मक भाव आने लगे, उनके अंदर भक्ति जागृत होने लगी, अध्यात्म की ओर बढ़ने लगे, मन में शुद्ध विचार आना शुरू हो गया, उनके कोटि कोटि पाप नष्ट हो गए। क्योंकि जब हमारे कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं उसके पश्चात ही प्रभु की भक्ति का मार्ग खुलता है और हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि स्नान जल को लेकर हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्नान जल आपका भाग्य बदल सकता है उसे लेकर अगर आप थोड़ी सी भी भूल करते हो तो आपका भाग्य पलट भी सकता है, यानी आपके जीवन में कष्ट भी आ सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी भी अत्यंत अनिवार्य है। अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि क्या हम ठाकुर जी के स्नान जल को सभी घर वालों के भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप भोजन में इस्तेमाल करते हो तो आपको उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है, क्योंकि उन्हीं के स्नान जल से बना भोजन, उसका भोग आप ठाकुर जी को नहीं लगा सकते। दूसरा, हमें प्याज लहसुन का भोजन जो है बिल्कुल भी स्नान जल से नहीं बनाना है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है, अगर आप भोजन में इस्तेमाल करते हो तो वह शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए और उसका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है। दूसरा सवाल था कि क्या हम पीने के पानी में ठाकुर जी के स्नान जल को मिलाकर रख सकते हैं? देखिए, अगर आपके घर में एक बार ही पीने का पानी भरकर रखा जाता है और उस सारे जल में आप जो है ठाकुर जी का स्नान जल मिला देते हो तो उस जल को आप स्वयं तो पान कर सकते हो, घर वाले भी पान कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस जल से लेकर ठाकुर जी को जल का भोग नहीं लगाना है, उनके दूध में या किसी भी भोजन में उस जल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा हो उस समय वो जल उसे नहीं देना है। बहुत सी सखियों का यह सवाल रहता है कि हम ठाकुर जी को गोपी चंदन से स्नान कराते हैं या फिर कोई त्योहार होता है तो बहुत सारी सामग्रियों से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, जैसे कि तिल, हल्दी, चंदन, केसर, बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे हम ठाकुर जी को महा स्नान कराते हैं। तो क्या उस स्नान जल को भी हम पी सकते हैं? क्योंकि सारी चीजें मिलाने से उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका पान हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम स्नान में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें उस जल का क्या करना चाहिए, उस दिन हमें स्नान जल कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए, अगर हम ठाकुर जी का महा स्नान कराते हैं, बहुत सारी चीजें उस जल में मिलाकर पंचामृत बनाते हैं, स्नान का जल बनाते हैं, तो पहले हम ठाकुर जी को जो है चंदन से मालिश करके, घी से मालिश करके, जैसे भी आप करते हो, जिस भी विधि से करते हो, पहले हमें ठाकुर जी को स्नान करा लेना चाहिए। फिर उस स्नान जल को हमें जो है थोड़ा सा छींटा घर में डालकर बाकी को किसी
पवित्र पौधे में हमें जो है उस स्नान जल को डाल देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। अब उसके बाद हमें जो है ठाकुर जी को साफ जल से स्नान कराना है और वही साफ जल प्रसाद के रूप में हमें पान करना है। यानी बहुत से लोगों के पास क्या होता है, बहुत बड़े विग्रह होते हैं तो स्नान जल जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में वो सोचते हैं कि इतने सारे स्नान जल का हम पान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे विग्रह है या बड़ा विग्रह है तो उस परिस्थिति में उसमें से कुछ स्नान जल आपको पीने के लिए अवश्य ही लेना चाहिए। इससे पहले आपको प्रसाद के रूप में वह स्नान जल ग्रहण करना है, थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्यों को भी देना है। उसके बाद भी अगर स्नान जल बच जाता है, आप भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पानी दूध चाय में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उस परिस्थिति में आप हाथ जोड़कर उस साफ स्नान जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। लेकिन तुलसी के पौधे में डालते वक्त भी आपको यह सुनिश्चित करना है कि रविवार का दिन न हो, एकादशी का दिन न हो। बहुत से लोग द्वादशी के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं देते और मंगलवार के दिन भी बहुत से लोग तुलसी के पौधे में जल नहीं देते। पूर्णिमा न हो और अमावस्या न हो, इन दिनों में जो है आप वह जल तुलसी में न डालें, किसी अन्य पौधे में वह जल आप विसर्जित कर सकते हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका मार्गदर्शन हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और उनके द्वारा अगर कोई भूल चूक हो रही है उसमें वो सुधार करके ठाकुर जी के इस अमृत का पान अवश्य ही करे, अपने पापों का नाश करे और ठाकुर जी की भक्ति को बढ़ाए, उनकी कृपा प्राप्त करे। वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहना। आगे भी आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसके साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली लीला कथा के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे, जय हरिवंश।